बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो मैं कोरोना वायरस के बारे में बात करूंगा, जिसको कोविड-19 कहा जाता है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक तूफ़ान, एक मुसीबत आई हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई सज़ा है या कोई मुसीबत है। अल्लाह ताला इसको दूर फरमाए और हमें इससे महफूज रखे। लेकिन इस मुसीबत को या इस वबा को या इस अल्लाह ताला की तरफ से किसी सज़ा को, जो कुछ भी कहें आप, उसको हमें मजाक नहीं समझना चाहिए। हमें इसे अल्लाह की सज़ा या गज़ब या दुनिया की तरफ से कोई तूफ़ान, जो कुछ भी आप समझें, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। हमारे लोग पढ़े लिखे, जाहिल, समझदार, ना समझ, सब लोग इसमें ज़्यादातर लोग, सब नहीं, ज़्यादातर लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। और इसको मजाक में लेने का मतलब है कि हम अपने ऊपर एक और मुसीबत डाल लेंगे। अब जब आप बाहर जाते हैं, देखते हैं कि हुकूमत के हर वक्त सोशल मीडिया हर वक्त यही बता रही है कि लोग डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने आप को महफूज करने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई है। और इसको महफूज रखने का तरीका ये है कि एक दूसरे के साथ ना तो हाथ मिलाएं और ना गले मिलें, और अपने आप को दूर रखें। सब काम करें आप, लेकिन अपने आप को एक दूसरे से दूर रखें। हाथों को मुसलसल धोएं, अगर नहीं भी धो सकते तो फिर आप जो भी चीज़ अवेलेबल है आपके पास, उसको आप लगा लें, ताकि वो जरासीम जो है वो आपके हाथ पर महफूज न रह सके। क्योंकि ये वायरस जो है, जब एक मरतबा लग जाता है तो कई दिन तक वो उस जगह महफूज रहता है, जब तक कि आप उसको कई बार मुसलसल धो ना लें। और स्पेशली जब ये गले में पहुंच जाता है, आपके हलक में पहुंच जाता है, तो ये वहाँ पर 4 दिन तकरीबन महफूज रहता है। अगर आप 4 दिन उन 4 दिनों में अगर आप मुसलसल गरारे करते रहे गर्म पानी से और मुसलसल कुलियाँ करते रहे, तो ये वहाँ से निकल भी सकता है। लेकिन अगर एक मरतबा अगर ये फेफड़ों में चला गया, अगर ये मैदे में चला गया, तो समझना कि ये ख़त्म हो गया। लेकिन अगर ये फेफड़ों में चला गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी और आप यकीनन उससे महफूज नहीं रह सकेंगे। वो आपको ज़रूर तकलीफ़ देगा। अब इसमें यह है कि कुछ लोगों का अगर रेजिस्टेंस पावर जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कुछ लोगों को कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर बच्चों का और बूढ़े लोगों का, जो 50 साल से ऊपर होते हैं, उनके अंदर कम रेजिस्टेंस पावर होता है बीमारियों के ख़िलाफ़। तो अगर आपके अंदर वो ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप बचें। जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग जो ख़ास तौर पे जिनमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है, वो इससे बच जाते हैं। कई लोगों को ये वायरस लग भी जाता है, लेकिन पता भी नहीं चलता उसका। और दूसरी बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको इफ़ेक्ट कर भी गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ सिम्टम भी शो करेगा। जैसे कि बताते हैं कि सांस हो गया या कोई और इस तरह की बुखार चढ़ गया, कुछ हो सकता है वो लास्ट टाइम तक आपको ये पता ना चलने दें कि वायरस जो आपको अटैक कर चुका है। उसके बारे में कुछ लोग ये बताते हैं, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स सांस के या दमे के या इस तरह के नहीं हुए, तो पाँव की उंगलियों में तकलीफ़ हो सकती है आपको। क्योंकि चाइना में और पाकिस्तान में, अमेरिका में इस तरह के सिम्टम्स आए हैं कि जिस आदमी को इस कोरोना वायरस ने इफ़ेक्ट किया है, वो उसको सांस का या बुखार या इस तरह की कोई चीज़ उसको नहीं आई, बल्कि पाँव में की उंगलियों में उसे तकलीफ़ हुई है। और अचानक ही वो रास्ता चलते हुए गिर गया, या घर में या जहाँ भी है, वो अचानक जब वो हाईएस्ट पीक पर पहुँचा तो उसने गिरा दिया और आपकी मौत वाक़ हो गई। तो इस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बहुत कम वसाइल हैं, आप कोशिश करें कि बच जाएं। इससे बचने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम इसके शिकंजे में ना आएँ। लेकिन उसके लिए आपको ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी पड़ेगी, जो मुसलसल आपको बताई जा रही हैं और मुसलसल बताई जा रही हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, अपने लोगों को समझाता भी हूँ और बताता भी हूँ, लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं आती है। किसी को ये मतलब नहीं है कि सब, बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि अगर एक मरतबा वायरस ने उन पर अटैक कर दिया, तो उनके लिए क्या क्या मुसीबतें आ जाएंगी। उनको ये समझ नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो ये चीज़ इसका मतलब है भी नहीं। लेकिन अगर एक मरतबा अटैक हो गया, तो पूरा घर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। पूरे घर को या तो ले जाएंगे या आपके घर के अंदर ही आइसोलेट कर देंगे, और उसमें से मैक्सिमम लोगों की डेथ वाक़ हो सकती है। पूरे घर का घर तबाह बर्बाद हो सकता है।
جس میں آپ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے, ایک دوسرے کو ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے کہ بھئی کہاں پر ہے وہ. لہٰذا یہ وہ عام بیماری نہیں ہے. ہارٹ پرابلم ہے, آپ ساتھ جائیں گے, کچھ خدا نہ کرے ڈیتھ ہو گئی تو اپنے ہاتھوں سے شکل بھی دیکھیں گے, دبائیں گے, قبرستان میں بھی لے کر جائیں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر خدا نہ خواستہ لگے. تو مہربانی کر کے براہ کرم اس کو مذاق میں مت لیں, اس کو سیریس لیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کے لیے آپ سیفٹی پریکاشنز یا احتیاطی تدابیر اختیار کریں جو مسلسل بتائی جا رہی ہیں, اور ابھی تک اتنی مرتبہ بتایا گیا ہے کہ ہم سب کو وہ رٹ جانی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. سینیٹائزر اس کے لیے بہت اہم ہے جو ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے, ماسک ہونا چاہیے, اور سینیٹائزر جو ہے وہ مسلسل لگاتے رہنا چاہیے. جیسے کہ کسی بھی کمپنی کا ہو, اچھی کمپنی کا ہو, وہ ہر وقت رکھیں اور وقتاً فوقتاً وہ اس کو لگاتے رہیں. بلکہ اگر آپ دستانے پہنیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور اس کے بعد غرارے آپ کرتے رہیں. بہرحال میں کیا بتاؤں گا, اس طرح بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں. میرا مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ آپ اس کو پریکاشن لیں, زیادہ سے زیادہ جو بھی بتایا جا رہا ہے کم از کم سمجھے تو صحیح, آپ اس کی جو سیریسنیس ہے اس کو تو سمجھیں کم از کم. لیکن آپ لوگ اس کو, بہت سارے لوگ نا, آپ لوگ نہیں, بہت سارے لوگ اس میں ہم میں جو کہ پڑھے لکھے بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں. کوئی کہتا ہے ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو نہیں لگے گا. کوئی کہتا ہے نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بس ایسے ہی لوگ باتیں کر رہے ہیں. امریکہ میں 70-80 ہزار آدمی مر گئے, یہ مذاق ہو رہا ہے. اٹلی میں کتنے لوگ مر گئے, اسپین میں, ہمارے پاکستان میں بھی مور دین 500 انتقال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مسلمانوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائے. اب اٹلی میں دیکھ لیں, چائنا نے جو وہاں پر کیونکہ ڈسپلن تھا, ان کا حکم مانا گیا حکومت کا وہاں پہ, اور لوگوں نے گھر میں رہ کر زندگی گزاری. لیکن حکومت نے بھی اپنے فرائض پورے کیے اور ہر گھر میں وہ کھانے کا سامان پہنچا رہے تھے. تو اس طرح ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. خدا کے لیے اپنے گھروں کو محفوظ کریں, اپنے آپ کو محفوظ کریں, اپنے بچوں کو محفوظ کریں. اس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں